आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा का राजनीतिक आह्वान, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली आ रहे हैं। पंचायत सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित। पंचायत के समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालेगी तो खुद जिम्मेदार। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को दंडित करने, बिजली संशोधन बिल को रद्द करने और गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग पूरी नहीं हुई तो लंबे प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, आसपास की सड़कों से बचने की सलाह। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोका, जमकर हुई बहस। फिर छावनी में तब्दील हुआ सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की सुरक्षा तेज, पुलिस ने गाड़ियों में बढ़ाई चेकिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड, जान की आई नौबत। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने धरने से किया इनकार, कहा जंतर मंतर या दिल्ली में आज धरने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं। कल गांधी पीस फाउंडेशन में एक पुस्तक का है विमोचन, उसमें शामिल होंगे 30 से 40 किसान। हम ऐसे छुप कर नहीं आते, हम बता के आएंगे। बिल्कुल जंतर मंतर पर जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दिल्ली में किस जगह मीटिंग रहेगी, तो कोई भी चीज होगी तो हम बता के आएंगे। राकेश टिकैत ने देश में बड़े किसान आंदोलन की धमकी दी, मौजूदा सरकार पर किया वार, कहा अभी तानाशाहों का कब्जा पूरे देश पर नहीं, ऐसा होने पर होगा विशाल आंदोलन। और करेंगे, ध्यान रखो, होगा एक बड़ा आंदोलन। देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है और वो आंदोलन होगा। अभी इंतजार करो, अभी तानाशाहों का कब्जा पूरा नहीं हुआ देश में, जब हो जाएगा तो आंदोलन होगा। लखीमपुर खीरी के गल्ला मंडी में किसानों का धरना जारी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग। अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने का है आरोप। जूनियर एनटीआर से मिले गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद से रवाना होने के पहले डिनर पर मुलाकात। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी भी गए थे अमित शाह। संस्थापक रामोजी राव से की मुलाकात। आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर जा रहे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया का दिल्ली से बाहर पहला दौरा। आज हिम्मतनगर में कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल भावनगर का करेंगे दौरा। दिल्ली में शराब नीति पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भेजा लुकआउट नोटिस, देश से बाहर जाने पर मनाही। सीबीआई ने शराब घोटाले पर जांच के दस्तावेज ईडी को सौंपे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी। मनीष सिसोदिया ने कहा सारी छापेमारी हो चुकी है फेल, लुकआउट की जरूरत नहीं, खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई कर रही है शुरुआती जांच। अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। मिशन हिमाचल पर जेपी नड्डा का दूसरा दिन। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस के एल्युमिनियाई भवन में रखी नींव। मनीष सिसोदिया मामले में बोले नड्डा, अगर आप ईमानदार हैं तो जाएं कोर्ट, मामले पर ना करें सियासत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस के संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा आत्मसम्मान से समझौता संभव नहीं। महबूबा मुफ्ती का दावा, उन्हें श्रीनगर के उनके घर में किया गया नजरबंद, कहा केंद्र की गलत नीतियों से बढ़ी टारगेट किलिंग। तेलंगाना के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रैली को किया संबोधित, कहा राज्य में बीजेपी की होगी अगली सरकार। सिकंदराबाद में दलित कार्यकर्ता सत्यनारायण के घर पहुंचे अमित शाह, दूसरे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष। ट्वीट में लिखा संगठन सरकार से बड़ा है। पटना के गौरीचक में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर भीड़ का हमला। वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे मुख्यमंत्री। आज गया में होने वाले सीएम के कार्यक्रम के लिए पहले ही जा रही थी नीतीश के काफिले की गाड़ियां। कुछ कार के शीशे टूटे। चीन की करतूत को भारत ने फिर किया बेनकाब। ब्राजील दौरे पर गए विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा सरहद को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है चीन को लेकर सरकार पर ओवैसी का बड़ा आरोप। ट्वीट में लिखा लद्दाख की असलियत से लोगों को गुमराह कर रहा है केंद्र।
नोएडा के सेक्टर 128 की एक सोसाइटी की गालीबाज महिला भव्या राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह से धमकाने का आरोप। जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत, तो दूसरी तरफ सेक्टर 93B में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लोगों का मौन प्रदर्शन। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बेटी ने एक डॉक्टर को मारा थप्पड़, सीएम ने सार्वजनिक तौर पर मांगी माफी। दिल्ली के सांसद आवास अपार्टमेंट की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरी 18 साल की लड़की, मौके पर मौत। सीसीटीवी में छत पर जाती दिखी लड़की, बीती रात 9:15 बजे की घटना। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक सेल्फी लेने की थी शौकीन, लेकिन खुदकुशी करने पर यकीन नहीं। रोहतक में ओलंपियन सुशील पहलवान के खिलाफ धनखड़ खाप की हुई पंचायत, समझौते के लिए धमकी देने का आरोप। मुंबई में ड्रग्स तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स विभाग को बड़ी कामयाबी। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बीच धंसी जमीन, 7 घरों को नुकसान। ओडिशा में फिर एक बार चक्रवाती तूफान की आशंका, बालासोर और मयूरभंज चपेट में। बड़े स्तर पर रेस्क्यू जारी, 25,000 लोग तटीय इलाके से दूर किए गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया निर्देश, बालासोर में हेलीकॉप्टर की तैनाती, 24 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। ओडिशा के संबलपुर में सैलाब की चपेट में आए 2 शख्स, एक दिन बाद मिला शव। छतरपुर जिले और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटे में लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर। राजगढ़ में लगातार बारिश से कई इलाके डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डूबे हुए मकान की छतों पर लोगों ने किया बसेरा, बाढ़ की डरावनी तस्वीरें। मौसम विभाग की चेतावनी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में रेड अलर्ट, प्रशासन की तरफ से चेतावनी। मंडी के काशम में मलबे से एक ही परिवार के 8 लोगों का शव किया गया बरामद, लैंडस्लाइड के दौरान हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कुदरती आफत से मरने वालों की तादाद 22 हो गई, 6 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड के माल देवता के एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 24 पर्यटकों को सकुशल किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सतना में तेज बारिश के चलते स्कॉर्पियो पर गिरा पेड़, कार को हुआ भारी नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से बहे 5 लोग, एनडीआरएफ की टीम 4 शवों को किया बरामद। टिहरी जिले के धनौल्टी में बारिश से 2 मकानों के ढहने से 2 परिवार के 7 लोग जिंदा हुए दफन, 2 शवों को निकाला गया। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, सड़कों पर दौड़ी नाव। आगर मालवा में बाढ़ का कहर, नाला पार करते वक्त बहे कई जानवर, मोटरसाइकिल से जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नागपुर मार्ग पर तेज हवाओं के चलते गिरा नीम का बड़ा पेड़, घंटों तक थमा यातायात। राजस्थान के भरतपुर में गोवर्धन ड्रोन कैनाल के ऊपर का पुल गिरा, बाल बाल टला बड़ा हादसा। विदिशा में तेज बारिश के बीच गिरा मकान, घर के अंदर नहीं था कोई मौजूद। आईटीबीपी के जवान 75 दिनों की रिले लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर रहे हैं, 75 दिनों में लद्दाख से अरुणाचल की यात्रा। 14 अक्टूबर को पूरा होगा अभियान, इस दौरान करीब 7,000 किलोमीटर की रिले दूरी तय करेंगे जवान। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल की बीजेपी सरकार को खुली चुनौती, बोले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई सब लगा दो, मेरा दामन पाक साफ। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, ईडी नोट गिनने की मशीन लेकर आई थी, लेकिन हाथ मलते गई। अलीगढ़ में मनमाने तरीके से बढ़ाए गए गृहकर और संपत्ति कर का विरोध, व्यापारियों का प्रदर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस थाने में मचा हड़कंप, दिन दहाड़े चोरी का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। उत्तर प्रदेश में हापुड़ कचहरी हत्याकांड में खुलासा, पुलिस ने 4 हत्यारों को धर दबोचा। पानीपत के शुक्रनाथ डेरे में सन्यासी बाबा की निर्मम हत्या, कंफ्यूज होकर कर गए गलत बाबा का कत्ल। औरैया जिले में यमुना में एक शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के सहरसा में 28 साल की युवक की गोली मारकर हत्या, मेला देखने के बहाने घर में घुसे हत्यारे। हरियाणा के झज्जर में प्राइवेट हॉस्टल में 8 साल के मासूम लड़के के साथ कुकर्म, पुलिस ने बॉस्को एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। धनबाद में तांत्रिक सहित 4 लोगों पर रेप का आरोप, पीड़िता ने कोर्ट में न्याय की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को मारी गोली, हालत गंभीर। लुधियाना के अब्दुल्लापुर बस्ती इलाके में 7 साल के बच्चे की नहर में मिली लाश, पिता से बदला लेने के लिए रिश्तेदार ने दिया वारदात को अंजाम।
इटावा के सिफई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने की न्याय की गुहार। कन्नौज में घर के बाहर सो रहे शख्स पर धारदार हथियार से वार, हत्या के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में महिला टोल कर्मी के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर के सरकारी बस स्टैंड कर्मियों को दारोगा से बदसलूकी पड़ी भारी, दर्जन पुलिस कर्मियों ने मिलकर बरसाए डंडे, घटना में एक महिला कर्मी घायल। झारखंड के पलामू में बोलेरो की चोरी करके चोर फरार, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। हरियाणा के यमुनानगर में मंदिर जा रही महिला से बाइक सवार युवकों ने झपटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, एफआईआर दर्ज। अमृतसर में किराने की दुकान चलाने वाले दिव्यांग व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या, पैसों के लिए रिश्तेदार बना कातिल।